उसके पास का दर्जा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्लैपिंग के साथ प्रीतिया मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद है। प्रीतिया क्लैपिंग के साथ करते रहे स्वागत। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन, हालेलुया, जो कोई इंसान परमेश्वर के पवित्र वचन की रोटी खाता है। कौन सी रोटी? परमेश्वर के पवित्र वचन की रोटी। हालेलुया। वो इंसान कभी भी निराशा हुआ नहीं रहता। हालेलुया। और आज हर किसी का परमेश्वर के पवित्र वचन की रोटी को खाना बहुत जरूरी है। आमीन। देखिए, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना समय अपने चेलों पर इन्वेस्टमेंट किया। अपने समय को अपने चेलों पर इन्वेस्टमेंट किया। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों पर अपने समय को इन्वेस्टमेंट करना इस बात का सबूत था कि जैसे यीशु मसीह काम करता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि आगे चलकर मेरे चेले भी ऐसे काम करें, मेरे चेले भी ऐसे काम करें। लेकिन आगे चलकर ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, और उसके बाद में एकदम चेले शांत होकर बैठ गए। कैसे बैठ गए? शांत होकर बैठ गए। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो चेलों ने समझ लिया था कि सब कुछ शांत हो चुका है, सब कुछ शांत हो चुका है। वो देख रहे थे, उनको लगा कि हमारी जिंदगी एकदम शांत हो चुकी है, सुनसान हो चुकी है, क्योंकि यीशु नहीं है। कौन नहीं है? यीशु नहीं है। जब चेलों को ऐसा लगा तो चेले, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद में चेले एकदम शांत होकर डरे हुए एक कमरे में बंद थे। आमीन। एक कमरे में बंद थे। उन्होंने देखा कि लगता है सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय को इन्वेस्टमेंट किया था अपने चेलों पर। हालेलुया आमीन। जो प्रभु के डिसाइपल थे, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए उनको चुना था कि डिसाइपलशिप बने। आमीन। हालेलुया। कि उसके चेले बने। और प्रभु यीशु मसीह ने जिसके ऊपर अपना समय खर्चा है, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु के साथ 3.5 साल रहे। कितने साल? 3.5 साल रहे। अब प्रभु के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे। प्रभु यीशु मसीह कैसे उनको ऐसे ही छोड़ देता? समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह कैसे उसको ऐसे ही जाने देता? आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय को इन्वेस्टमेंट किया था उन पर। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास पहुंचना शुरू किया। आमीन। किनके पास? चेलों के पास पहुंचना शुरू किया। आज सच जानिए, आज उसी प्रकार यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास में होकर अपना समय, हालेलुया, आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। समझ रहे हो? प्रभु का समय आप पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे एक बिजनेसमैन अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सोचता है कि मैं इससे दुगना कमाऊं। क्या कमाऊं? इससे दुगना कमाऊं। और प्रभु अपना समय, अपनी सामर्थ, अपना पैसा, हर चीज प्रभु यीशु मसीह अपनी बरकतें आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जितने लोग हैं ये मेरी आवाज को सुने, और प्रभु यीशु मसीह चाहता है एक ऐसी भेड़ें बने जो गर्भवती हो और इनके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाए। आमीन। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को नहीं ऐसे जाने दिया। हालेलुया। जितनी देर तक उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि प्रभु जिस पर अपना समय को इन्वेस्टमेंट करता है, जिसको चुन लेता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि स्वर्ग राज इसका हो। क्या हो? स्वर्ग राज। क्या हो?
स्वर्ग राज। हालेलुया। आज का टॉपिक यही है कि जिस पर समय इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हालेलुया, उसको प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज के लिए तैयार करता है। हालेलुया। देखिए बाइबल में लिखा है लूक्स की बुक 24 की 36, वह ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें जानती हो, परंतु वह घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। और उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों ये संदेह आया है? और मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, और मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होता, और जैसे तुम मुझ में पाते हो। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, चेले एक कमरे में हमने क्या देखा है? बंद थे। एक कमरे में बंद थे। वो डरे हुए थे, एकदम डरे हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय को इन्वेस्टमेंट किया था। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि ये मेरे काम को करे, ये मेरे काम को करे। प्रभु यीशु मसीह जाकर उनके पास पहुंचा। जब प्रभु यीशु मसीह जाकर उनके पास पहुंचा, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचा है, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम डरे हुए क्यों हो? तुम डरे हुए? सभी बोलो, तुम डरे हुए क्यों हो? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, डरो मत, मैं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप डरे हुए क्यों हो? उन्होंने जब यीशु को सामने देखा, उन्होंने देखा लगता है कोई भूत है। हालेलुया। क्योंकि यीशु क्या हुआ था क्रूस पर? हालेलुया। क्रूस पर प्रभु ने जान दे दी थी। क्रूस पर यीशु की मृत्यु हो गई थी। क्रूस पर मृत्यु हो गई थी यीशु की। और चेले एकदम डरे हुए थे। जब चेले एकदम डरे हुए थे, प्रभु यीशु जब सामने आकर खड़ा हुआ, तो उनको तो डरे थे ना, वचनों को भूल चुके थे, वचनों को भूल चुके थे। उनको याद नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं मारा जाऊंगा और मुझे कब्र में रखा जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। और सच जानिए, चेले एकदम डरे हुए थे। जब वो डरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह जाकर खड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, छूकर देखो। हालेलुया। छूकर देखो, मैं जीवित हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। देखिए, भूतों में हड्डी नहीं होती, भूतों में मांस नहीं होता। तभी तो दुष्ट आत्मा जो होती है, समझ रहे हो? बहुत से लोग हैं, हम जानते हैं, आप कैसे बनिए देखते हो, अपनी आंखों में देखते हो, दुष्ट आत्मा किसी के शरीर में घुसती है। क्या करती है? किसी के शरीर में घुसती है, क्योंकि उसके पास हड्डी नहीं है, उसके पास मांस नहीं है। वो अपनी हड्डी, मांस, लव मांस अपने शरीर को गवा चुकी है। समझ रहे हो? उसने यीशु को नहीं कबूल किया, उसने अपने जीवन जी। जब उसके पास जीवन था, जब उसके पास शरीर था, उसने यीशु का उद्धार करता नहीं माना, इसीलिए आपको फटक रहा है मरने के बाद। समझ रहे हो? हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो। जब चेलों ने देखा, और चेलों ने जैसे देखा उसको, तो चेले आनंदित हुए। प्रभु यीशु मसीह ये कहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ पैर दिखाए। इसकी 41 में देखिए, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसको भुनी हुई मछली दी, मछली का एक टुकड़ा दिया, और उसने लेकर उनके सामने खाया। और उसने कहा, लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह फिर जिन पर उसने समय को इन्वेस्टमेंट किया था, प्रभु ने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया था। यहूदा इस्करियोती के पास क्या रहती थी? उसके पास गुथली होती थी, जिसमें क्या होता था? दान होता था। हालेलुया। आमीन। अपनी सामर्थ को इन्वेस्टमेंट किया। समझा? देखा, जब एक अत्रवाहन जिसको रोग लगा था 12 साल का, उसने छुआ, तो प्रभु ने कहा, मुझ में से सामर्थ निकली है। क्या निकली है? सामर्थ निकली है। हालेलुया। प्रभु ने अपना सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, इसीलिए उनको बताना चाहता था। हालेलुया।
आपके साथ आपको मैंने 3.5 साल इसीलिए नहीं दिए कि आप ठंडे होकर बैठ जाओ। आज भी जितने चर्च में जाते हैं, 1 महीना जाते हैं, 1 हफ्ता जाते हैं, बाद में ठंडे होकर बैठ चुके हैं। याद रखिए, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। आप पर उसने समय इन्वेस्टमेंट किया है। हमें हालेलुया। प्रभु आप सभी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु से बताना चाहता है हर किसी को कि मैं जिंदा खुदा हूं। हालेलुया। मैं रात को दिन को हर पल में काम करने वाला खुदा हूं। हालेलुया। देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम भूल गए कि लिखा है कि मसीह दुख भोगने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। कितने दिन? तीसरे दिन। तो उसने कहा, देख आज तीसरा दिन है। हालेलुया। आज हफ्ते का पहला दिन है। देख मैं जी उठा। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? देख मैं जी उठा। आज वो आपसे कह रहा है, सुस्त न रहिए, आज से अपनी प्रे लाइफ बना दीजिए। कौन सी लाइफ? प्रे लाइफ। हालेलुया। अपनी प्रे लाइफ बनाओ। हालेलुया। आपकी प्रे लाइफ होनी चाहिए। आपका प्रभु के साथ आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। आपकी प्रे लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद खुदा ने, वो सामर्थी खुदा ने, हालेलुया, आप पर अपने समय को इन्वेस्टमेंट किया है। हालेलुया। अब आप चाहोगे भी तो आप पीछे नहीं हट सकते। चाहोगे तो पीछे नहीं हट सकते। प्रभु कहता है, एक आदमी से एक दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है, अगर वो पीछे हट जाता है 7 और आ रही है। समझ रहे हो? क्योंकि शैतान धरती पर एक से ही डरता है, उसका नाम है यीशु। क्या है उसका नाम? और आज वही आपके जीवन में सहन कर चुका है कि मेरा नाम यीशु है, मैं आ चुका हूं। हालेलुया। मैं आ चुका हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप पीछे एक भाई है। हालेलुया। क्या हुआ? आपसे बैठ नहीं रहे। प्रेज लॉर्ड। इसका एक्सरे लेकर आए हो, दिखाइए। अच्छी हालेलुया। सच जानिए, प्रभु यीशु से वो सामर्थी खुदा आपके जीवन में काम कर रहा है। वो राजों का राजा, वो अद्भुत खुदा। क्या डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮਨਕਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ। हालेलुया। ਇੱਕ ਪੈਸ ਹੋਇਆ। आप क्या प्रॉब्लम आ रही है? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ। हालेलुया। देखिए, अब माशाअल्लाह रिसीव करो पूरे दिल देना। आमीन। मन में यही प्रभु शो, शैतान हार गया। अब माशाअल्लाह असा बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा 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 दा 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 पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। हे दुष्ट आत्मा, जीसस के नाम में खुदा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हड्डी को पकड़ने वाला दुष्ट आत्मा, शरीर पर अटैक करने वाला दुष्ट आत्मा, चल 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 चल। देखिए देखिए अपनी आंखों से, देखिए अपनी आंखों से, इसमें दुष्ट आत्मा है। क्या है? एक्सरे दीजिए। अब बादशाह चल। हालेलुया। चल चल चल। प्रभु की आत्मा की बड़ी आग रिसीव करता दुष्ट आत्मा तुझ पर। जबा रेबे रिबॉन का मसा, तेरे दास के गिफ्ट का मसा। डॉक्टरों ने बताया कि इसके जो रीढ़ की हड्डी के क्या मनकने हैं वो फिर चुके हैं। हालेलुया।
ये सब कुछ करने वाला कौन है? दुष्ट आत्मा। कौन है? दुष्ट आत्मा। कौन है? दुष्ट आत्मा। हालेलुया। ये सब कुछ करने वाला कौन है? दुष्ट आत्मा। चल 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 यीशु के नाम में चल, यीशु के नाम में इसकी हड्डियों को छोड़ 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 छोड़। सारा सारा बिगनगा 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 भोगलोगो 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 बिगनगा 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 बेगलेगे 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 रा 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 रा। ये छो तेरी सामर्थ मेरे पवित्र आत्मा टच करे जीसस गॉड पिता, इसकी हड्डी पर काम करने वाली। चल हड्डी से बाहर, चल हड्डी से बाहर दुष्ट आत्मा, चल हड्डी से बाहर, 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 हड्डी से बाहर। सारा बाबा दे बेबे जमा बाबा दे बेबे। देखिए कैसे इसके शरीर को तोड़ रहा है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा ऐसे तोड़ रहा है कि इसकी हड्डी तोड़ना चाहता है। क्या करना चाहता है? हड्डी तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि ये आदमी अपाहिज की जिंदगी गुजारे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि ये आदमी सुरक्षित हो जाए। हालेलुया। यीशु क्या चाहता है? ये आदमी सुरक्षित हो जाए। अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा और नॉटिंग ऑयल लेकर आओ। अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा। बाबा 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 बाबा। चल मैं तेरे पर आग भेजने वाला हूँ। आत्मा की आग आने वाली है। आत्मा की आग आने वाली है। आत्मा की आग, 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 आत्मा की आग। जा जबे जबे और बी फायर 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 डिस्कनेक्टेड फायर डिस्कनेक्टेड फायर डिस्कनेक्टेड। इसके पैर पर, इसकी लात पर और इसकी कमर पर यहाँ पर ऑयल मारो। अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा जाबा बाबा बाबा दे बे 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 जाबा बाबा बाबा शाबा बाबा बाबा दे बे 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 जाबा बाबा बाबा दादा दादा रिपा बाबा बाबा दे बे 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 जाबा बाबा बाबा शाबा बाबा बाबा। आप देखना इसी वक्त ये भाई से खड़ा नहीं हो जा रहा है। कई दिनों से तड़प रहा है। रोज ये इलाज भी करा रहे हैं, रोज डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अपना काम करते जा रहे हैं। इनको रोज ट्रीटमेंट बड़े बड़े बताते जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखना आपके सामने ये भाई सीधा चलेगा। रब्बा यार खलरे शबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा जाबा बाबा बाबा दे बे 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 जाबा बाबा बाबा जाबा बाबा बाबा शादा जज जज रिपा बाबा बाबा दे बे बे जाबा बाबा बाबा। हां इसकी कब्र पर अबलबा शबलबा रब्बा यार खलरे शबलबा। ये जिंदे यहोवा तो यहाँ पर है मेरे पिता, तो अपने दास में होकर मेरे पिता यहाँ पर काम कर रहा है मेरे पिता। तेरे बड़े रिबोन का मसा काम कर रहा है मेरे पिता। तेरी बड़ी सामर्थ मेरे पवित्र आत्मा काम करेंगे मेरे पिता। रीबल पावर बी होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट। आप बिठाइए इसको, बिठाइए। वो दुष्ट आत्मा जा चुका है छोड़कर। हाँ नहीं अभी खड़े नहीं, इसके सिर पर नौसी ऑयल धो। अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा। आई बिट्स आई कैन नॉट आई वी कैन आई ग्लोरी ऑफ जीसस। खुदा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा जीसस गॉड पिता, खुदावंद खुदा पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पिता है बेटा अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। बी फ्री जीसस के नाम में, बी फ्री जीसस के नाम में, बी फ्री जीसस के नाम में, फ्री जीसस के नाम में। खुदावंद खुदा तेरा दास इसको आजाद कर दे पिता। खुदावंद खुदा तुझे तरस आता है मेरे पिता हर एक इंसान पर। वचन में लिखा है कि जब तू नाई नगर में गया, एक विधवा का एक लौता पुत्र मर चुका था पिता, तुमने उस पर तरस खाया मेरे पिता। आज तो इस भाई पर तरस खा रहा है मेरे पिता। फ्री फल भी होली गॉस्ट होली गॉस्ट होली गॉस्ट होली गॉस्ट होली गॉस्ट। अच्छा हो जाए यीशु के नाम में, अच्छा हो जाए यीशु के नाम में, हो जाए अच्छा यीशु के नाम में, आमीन। हाँ चलो सीधे खड़े हो, जो सीधे खड़े, सीधे खड़े हो जो। हालेलुया। देखो योरी हमारा है, यहूदा का शेरे बाबा। यहूदा का शेरे बाबा। जिसकी खाली पड़ी है
देखो कबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, यसु शेरे बबर, शेरे बदनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, बदनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, बदनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, हीट वाली मशीन कितने देर से पहले हालेलुया हीट वाली मशीन लगवा रहे हैं, 2 महीने हो गई है इनको। आमीन हालेलुया। सच जानिए वो आपके लिए अच्छी नहीं है, नहीं लगानी। हालेलुया। प्रभु ने मुझको बता दिया आज से प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करना है। हालेलुया। आप अच्छे हो। आमीन हालेलुया। सारे यीशु को धन्यवाद करें। हालेलुया। वो आपको कमजोर करेगी, वो नहीं लगानी। आप प्यार चाहिए। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। हालेलुया। सभी ने वचन में बने रहना है। देखिए हमने देखा कि प्रभु ने अपने चेलों पर अपने समय को इन्वेस्टमेंट किया था। प्रभु नहीं चाहता था कि कोई भी आदमी, हालेलुया, इन चेलों में से कोई भी पीछे हटे, कोई भी ओ जाए यीशु अबू नहीं चाहता कि आप में से कोई पीछे हटे। हालेलुया। अगर पीछे हटोगे तो दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम करेंगे। इसीलिए इससे अच्छा है प्रभु यीशु जी के साथ चलो और आपके जरिए आपके रिश्तेदारों पर, आपके गली मोहल्ले पर, आपके नगरों तक दुष्ट आत्मा निकल जाए और अपनी जगह पर पहुंच जाए। हमें हालेलुया। सभी पर बड़ी ताकत काम करे। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए प्रभु यीशु ने कहा कि लिखा है कि मसीह दुख उठाए और उसके बाद में मुर्दों में से जी उठे। यीशु ने दुख उठाया या नहीं? यस और नो? आमीन। किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। और हमारे लिए दुख उसने उठाया। हालेलुया। और सच जानी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आपके दुख वो दूर कर देगा अगर उस जिंदे खुदा को सारी महिमा दोगे। इसकी 47 को पढ़िए। लिखा और यरूशलेम में लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार करो और उसी के नाम से किया जाएगा। प्रभु ने पहले ही बता दिया था जब प्रभु मुर्दों में से जी उठा फर्स्ट बार, प्रभु यीशु ने कहा कि यरूशलेम से लेकर और सब जातियों तक, सब आमीन। हम जो भी एक जाति में बैठे हुए हैं यहाँ पर और सब जातियां, प्रभु ने पहले बता दिया था कि सब जातियों तक मेरा प्रचार होगा। आमीन। कि यीशु कुछ जिंदा खुदा है जो पापों की क्षमा कर सकता है, पापों की क्षमा कर सकता है। हालेलुया। आगे देखिए और देखें जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से वो सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। आमीन। प्रभु ने चेलों से कहा कि जब तक आप स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, वो कौन सामर्थ्य? पवित्र आत्मा। कौन सी? पवित्र आत्मा। तब तक प्रभु ने कहा यरूशलेम को छोड़कर ना जाना। तो आज आप पर दुष्ट आत्माओं के जोर कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे प्रॉब्लमें ज्यादा बढ़ जाती है,
कैसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आने लगती है? क्योंकि आप अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया, उससे पहले ही अपने चर्च को छोड़कर चले गए। आमीन, हालेलुया। चर्च को छोड़ दिया और साथ में प्रार्थना को छोड़ दिया, और जब प्रभु यीशु मसीह से आप भागते हो, आपका गैप होता है। मान लीजिए वो एक दिन का भी गैप डालोगे, हफ्ते का भी गैप डालोगे, 10 दिन का, महीने का भी, जरा सा शैतान को पता चल गया कि इसने अपना मन दूर कर लिया है यीशु से। किससे? प्रभु यीशु से अपने मन को दूर कर लिया है। तो शैतान क्या करेगा? शैतान फिर आएगा और आपके शरीर को, आपकी जिंदगी में परेशानी लाएगा। हालेलुया। इसीलिए समझना है कि हमने प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है, जो हर समय हर घड़ी हमारी सुनने के लिए तैयार रहता है, हमारी सुनने के लिए तैयार रहता है, और हमारे लिए काम करने के लिए तैयार रहता है। उसमें बने रहिए और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बना रहेगा। आमीन। चेलों को बताया कि ये समा डरकर कमरे के अंदर बैठने का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ मैंने 3.5 साल में सिखाया है, वो बाहर जाकर, गलियों में जाकर, मोहल्लों में जाकर प्रचार करने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये समय है कि अब खुलकर परमेश्वर की, पिता की महिमा हो। हालेलुया। सच जानिए, हमारा ये समा अब ऐसा समा नहीं है कि एक बार चर्च चले गए तो दूसरे संडे नहीं जाना। समझिए, सभी फेस टू फेस देखिए। आपका अब लाइफ जो है आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक संडे चर्च गए तो दूसरे संडे ना गए। समझ रहे हो? चाहे आपको कोई भी किसी प्रकार का अफेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी किसी तरह का दुख सुख, आपने जान लेना है कि जो संडे वाला दिन है ये प्रभु यीशु मसीह के लिए है मेरा, जो मैंने अलग कर रखा है, जो मैंने जितना भी टाइम निकाला जाएगा, हालेलुया, मैं और भी टाइम दूंगा, लेकिन संडे का दिन मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि संडे वाले दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और चेलों को कहा ये कमरे में बैठने का समय नहीं है, अब बाहर जाने का समय है, अब प्रचार करने का समय है, क्योंकि सभी जातियों को प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। आप सब जानिए, अब आपका जो समय है, अब आपका समय है प्रभु की महिमा करने का। हालेलुया। आगे पीछे अपनी चाहे रिश्तेदारी में जाओ, चाहे जैसे मर्जी अपने घर के काम देखो, हालेलुया, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के समय में सिर्फ प्रभु का समय होना चाहिए। आमीन। मैं सच कहता हूँ, प्रभु इतना ब्लेस कर देगा कि आप खुदा के लिए ज्यादा समय निकालोगे, लेकिन आपको किसी बात की घाटी नहीं होगी, किसी भी बात की घाटी नहीं होगी। देखिए, प्रभु ने कहा, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की थी वो छाई को ऊपर से आएगा। कैसे आएगा? एक समय आएगा कि आप जहां मर्जी जाओ, जैसे मर्जी खाओ पियो, जैसे मर्जी जो मर्जी करो। आमीन। ये खाने पीने की, मैं बस्ते खाने पीने की बात कर रहा हूँ, इधर उधर से खाने पीने की बात नहीं कर रहा। हालेलुया। चाहे अच्छी अच्छी चीजें खाओ, अच्छे अच्छे भोजन खाओ, हालेलुया, अच्छा अच्छा पहनो, इधर उधर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां मर्जी जाकर मेरे नाम से खड़ जाओ, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई रात के राजे, कोई किसी भी तरह की दुष्ट आत्मा आप पर वजन नहीं डाल सकेगी। आमीन। क्योंकि मेरे आत्मा का वजन बड़ा है। हालेलुया। प्रभु ने बताया कि जो धरती पर आत्मा काम करते हैं उससे पवित्र आत्मा बड़ा है। समझ रहे? आमीन। एक समय आएगा आप पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा, लेकिन उससे पहले प्रभु का पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। किसको पाना? पवित्र आत्मा को पाना। पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए जॉन 20:24 में, जहां भी देखिए एक प्रभु के चेले के बारे में जो वहां नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा से मिला, लिखा, परंतु 12 में से एक थोमा जो दिदमुस कहलाता है और यीशु आया तो वह उसके साथ ना था। इसकी 25 में, और जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने तो प्रभु यीशु मसीह को देखा है,
और जब उसने उनसे कहा तो जब तक मैं उसके हाथों में जिनमें कील लगे हुए थे, छेद हुए थे, उन कीलों वाले छेदों में अपनी उंगलियां न डाल लो, और जो पंजर था, जो नेजा बजा हुआ था, वहां मैं अपना हाथ ना डालूं, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। आमीन। यहां वो चेले की बात हो चुकी है जिसका नाम थोमा था, जो दिदमुस कहलाता है। आमीन। वो चेला, बाकी के चेले तब मौजूद थे जब जिंदा यीशु उनको मिला, आमीन, कमरे में, लेकिन थोमस उनके साथ नहीं था। जब ये उसके साथ नहीं था, ये कहने लगा मैं कैसे विश्वास कर लो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। आप कह रहे हो, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं? जो मारा गया है वो कैसे जी उठ सकता है? आमीन। आज भी बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं, आमीन, कि ये मुंह से कहते हैं यीशु जिंदा हुआ, लेकिन बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। वचन में लिखा है, धन्य है वह लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के पवित्र वचन में हमने देखा तो थोमा ने कहा कि मैं जब तक वो कीलों वाले हाथों में अपनी उंगल ना डालो, जहां वो पंजर लगा था, नेजा लगा था, वहां मैं अपना हाथ ना डाल लो, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो फिर 8 दिन बाद यीशु उनके सामने आया। हालेलुया। जब 8 दिन बीत चुके, यीशु मसीह आज सामने खड़ा हो गया थोमा के। तभी भी चेले उसी कमरे में थे और थोमा भी उनके साथ था। जब उनके सामने खड़ा हुआ तो यहां पर देखिए, इसकी 26 में 8 दिन के बाद उसके चेले फिर उस घर में के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद था। देखिए, फिर डरे हुए हैं। फिर क्या हुआ? द्वार बंद है। द्वार बंद थे और तब यीशु आया और उनके बीच में आ खड़ा हुआ, कहा कि तुम्हें चांदी हो। तब उसने थोमे से कहा कि अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथ को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल दे। तू अविश्वासी न बन, परंतु विश्वासी बन। क्या न बन? अविश्वासी न बन, परंतु तू क्या बन? विश्वासी बन। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातों पर विश्वास नहीं करते। मैं सच कहता हूं, आज समय है विश्वास करने का। आमीन। क्योंकि यीशु जिंदा है। यीशु हाथ में लाइए। यीशु जोर से यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। सब जानिए, वो जिंदा खुदा जीवित है जो हर समय आपको देखता है। यीशु जिंदा है। हालेलुया। 8 दिन के बाद थोमा के सामने आ गया। उसने कहा, देख ये है हाथ, इसमें उंगल डाल। उसने कहा, देख ये जगह है जहां पंजर लगा था। हालेलुया। देख इसको अपनी आंखों से देख, इसमें हाथ डालकर देख। हालेलुया। देखिए थोमा ने क्या कहा इसके 28 में। ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आप मान गया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तब थोमा का समय था, आज आपका समय है। हालेलुया। आज आपका समय है। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। पहले उसको केवल प्रभु मानता था, लेकिन आप जिंदा देखा कि इतनी सामर्थ जो इसके बारे में हजारों साल पहले नबियों ने लिखा था, वो भी कर दिखा दिया। यही प्रभु परमेश्वर है। यही प्रभु परमेश्वर है। ये जो 1 मिनट में सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। देखिए उस भाई पर, कैमरा मारो उस भाई पर। अभी थोड़ी देर पहले वो भाई कितना जब से आया था, दर्द से रो रहा था। हालेलुया।
अब देखिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शैतान देख रहा था कि लगता है कि आज ये वचन भी ऐसे सुनेगा, हालेलुया। लेकिन मैं सच कहता हूं, प्रभु 2 मिनटों में कंडीशन बदलने की, एक सेकंड में, एक पल में, एक आखिरी जब से कंडीशन बदलने की। देखा कि यहाँ पर एक लड़का आया, वो कह रहा है मैंने दर्शन देखा कि प्रभु का दास गाड़ी में से उतर रहा है और पैसों का बड़ा बैग उसके पास है और बहुत बड़ी जगह ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता ये दर्शन कैसे पूरा होगा। और सच जानिए, जो लोग देखे, जो स्वागत देखे, जो गाड़ियां देखी, जो जगह देखी, यीशु कहता है सच है। जब वो दर्शन बता रहा था प्रभु, तभी मेरे सिर पे हाथ लगा रहा था, हालेलुया। तभी आत्मा की वो छूना मेरे सिर पर महसूस हो रहा था, हालेलुया। प्रभु मुझे बता रहा था कि सच है, हालेलुया। सच जानिए, आपको नहीं पता कि आप कितने ब्लेस होने वाले हो इस दास के साथ, हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी मेरी हदें नहीं है, हालेलुया, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हालेलुया, मैं ये तो नहीं अब कह सकता कि मैं गरीब हूँ, हालेलुया, आमीन। क्योंकि जितना भी खुदा ने बनाया अच्छा बनाया, हालेलुया। अभी भी मैं मदद करने की ताकत रखता हूँ, हालेलुया, हर दुख सुख में, हालेलुया। लेकिन जब ये बातें पूरी होने वाली है, तब जानिए कि क्या क्या होने वाला है, यीशु जानता है, हालेलुया। सच जानिए, हालेलुया। मैं 5 साल से पहले का घर छोड़कर निकला हुआ हूं, अपना घर में भी मैं चर्च लगाता था, नीचे चर्च था, ऊपर हमारा घर था। लेकिन 5 साल से निकला हुआ हूं, हालेलुया। 5 साल से घर के जैसा सोना नहीं देखा, हालेलुया। घर के जैसा उठना बैठना नहीं देखा, क्योंकि मैं भवन में रहता हूं। मेरी अभी भी इच्छा है कि खुदा सबसे पहला तेरा भवन बने। भवन में हम छोटे से कमरे में अभी भी जिंदगी गुजारने की ताकत रखते हैं, हालेलुया। सच जानिए, मुझे बड़े बढ़िया बेड नहीं चाहिए, हालेलुया। मुझे केवल उसके सिंहासन की चादर चाहिए, हालेलुया। सच जानिए, मुझे एसी नहीं चाहिए, केवल उसका धूप में, छांव में, बारिशों में काम चाहिए, हालेलुया। प्रभु यीशु से आपके जीवन में काम करेगा। हमारा जो जीवन है खुदा के नाम से आज प्रभु के लिए है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के मन से, दिल से, दुआ, जिंदगी में अपने शासन में लगे हुए हैं, मैं सच जानिए, ये समय आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये अपॉर्चुनिटी समय है, इस समय में आप बरकत उठाओगे, हालेलुया। थोमा ने शक किया, अपने मन में निराशा लाई। वो 8 दिन के बाद थोमा के भी सामने चला गया। उसने कहा, देख, चेक कर मैं जिंदा हूं या नहीं। आज प्रभु हर एक को दिखाता है अपने काम के जरिए कि चेक कर मैं जिंदा हूं या नहीं। अगर वो चेक करने वाला बिलीवर बनने के लिए तैयार है, सच जानिए, वो डिसिपल बनने के लिए तैयार है, तो सच जानिए यीशु उसको हाथों में उठाने के लिए तैयार है, हालेलुया। क्योंकि बिलीवर भी सीखने वाला होता है, तो डिसिपल भी सीखने वाला होता है। आप में वचन की कदर नहीं करते। जितना ज्यादा वचन की कदर करोगे, आपका पूरा कंसंट्रेट, आपकी पूरी ऑब्जर्वेशन हर वचन पे होनी चाहिए, समझ रहे हो। या थोमा ने मान लिया कि तू मेरा प्रभु परमेश्वर है। सच जानिए, ये वही प्रेरित था जो इंडिया में सबसे पहले आया है। अबे देखिए, जब आत्मा आता है तो क्या होता है। एक दिन का डर कर कमरे में बंद हो गए थे, हालेलुया। यही चेला, सच जानिए, प्रभु के काम के लिए इंडिया में आया,
हालेलुया। थोमा जो दिदमुस कहलाता है, प्रभु का बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी दिलेरी के साथ काम किया। आपने इंडिया में सबसे पहले वचन लाने वाला एक ही है, वो है थोमा दिदमुस। हालेलुया। सब जानिए, जब आत्मा आता है तो इंसान की सोच से ज्यादा काम प्रभु यीशु मसीह उसकी लाइफ में करने वाला है। आप नहीं जानते कि आपके लिए कितनी ब्लेसिंग है। वो सुपर मजा, वो सुपर ग्रेट, वो आत्मा के गिफ्ट, वो बड़ी नोट के सारी वो सामर्थ्य आपके लिए है। लेकिन कोई जितना ज्यादा समझेगा वो उतना ही ज्यादा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज समय हमारा शांत होकर बैठने वाला नहीं है, शांति से रहने वाला समय है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के काम में हमारा करने वाला समय। याकूब अपनी बुक में लिखता है कि कर्म के बिना विश्वास तो मरा हुआ है। कोई मुझे कर्म के बिना विश्वास दिखाए तो मैं कर्म सहित उसको विश्वास दिखाऊंगा। समझ रहे हो? जब आपका मुंह से नहीं, मैं यीशु को बहुत प्यार करता हूं, यीशु को पता है मेरा काम से टाइम नहीं लगता, उसको पता है कि घर चलाना जरूरी है, तो यीशु ने किस दिन प्रभु यीशु ने, ना प्रभु के चेलों ने, ना प्रभु के प्रेरितों, किसी ने नहीं लिखा कि काम करना जरूरी नहीं है। जरूरी है। उसने कहा हर एक आदमी अच्छा घर चलाने वाला बने, हर एक आदमी अच्छा घर चलाने वाला बने। सब जानिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रभु में अच्छा काम करने वाला बने। अच्छा काम, जो प्रभु में अच्छा काम करने वाला है, सब जानिए वो अच्छा घर को चलाने वाला भी है। हालेलुया। घर चलाना है, इसका ये नहीं मतलब कि यीशु का काम नहीं करना, दोनों काम हमारी लाइफ में साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। फिर ही हम प्रभु यीशु मसीह के अच्छे चेले सिद्ध होंगे। फिर ही हम प्रभु यीशु मसीह की वो कलीसिया सिद्ध होंगे जो स्वर्ग पर उठा ली जाएगी। वो धुन बनेंगे जो तैयार हो रही है, और मैं कहता हूं कि तैयार हो चुकी है। अपने कामों को बहुत जबरदस्त तरीके से कीजिए प्रभु में। आप में से कितने लोगों ने YouTube पर अपना वचन 3 बार देखा? मैंने कहा था। हालेलुया। ध्यान दीजिए मेरी तरफ, फेस टू फेस देखिए, देखिए। हाँ, नीचे कर लो, मैंने देख लिया क्या? हालेलुया। 5-7 लोग कह रहे हैं कि मैंने देखा है, तो आप क्या सोए हुए हैं? हालेलुया। आपने क्यों नहीं समझा कि ये प्रभु के दास ने नहीं, ये यीशु मसीह की आवाज है? क्योंकि जो वचन हो रहे थे, सभी वचन की स्टडी हमको पाप से रहित करती है और पाप से दूर करती है और एक पवित्र इंसान बनाती है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है बहुत, कोई इंस्टाग्राम देख रहा हो, कोई यूट्यूब पर इधर उधर देख रहा हो, कोई बार बार फेसबुक चलाता हो, कोई बार बार वीडियो बनाता हो। अपनी मिनिस्ट्री का क्यों नहीं? क्योंकि इसका मतलब है कि आपको लगाव नहीं है अपनी मिनिस्ट्री से। समझ रहे हो? हालेलुया। आगे से जब मैं पूछूं तो सच जानिए, आपका जवाब सच में हो, और आप सभी ने वचन को देखना है, क्योंकि जो संडे का वचन है वो रूह की खुराक है। कौन सी? रूह की खुराक। रूह की खुराक है। समझिए, जो संडे का वचन है ये हमारी आत्मिक रोटी है। हालेलुया। ये ना हो कि आप प्रभु के दास की बातों को फॉलो ना करें। प्रभु का चेला था अलीशा। कौन? अलीशा। उसका एक दास था, उसका एक आगे चेला था, उसका नाम गेहजी था। क्या था? जो उसने कहा उसने वो नहीं किया, लेकिन जो उसने नहीं कहा वो करने लगा। समझ रहे हो? कहीं आप भी ऐसे ना बन जाओ। आपका जो आप संडे में बात सुनते हो
उस बात को फॉलो करना ही आपकी बरकत है, आपकी ब्लेसिंग है। आपको लगता होगा ये तो छोटी सी बात है, कोई नहीं, मैंने देखा ठीक है, नहीं देखा ना सही। साथ जानिए, प्रभु ने दास के लिए ऐसे नहीं चुना, प्रभु ने तभी चुना। हम जब बैठते थे कलीसिया में तो कोई भी वचन होता था, वो वचन की पूरी मैं डिटेल लिख लेता था, बार बार उसको वचन को, फिर बाइबल को खोल खोल कर बार बार वचनों को देखता था। आप सच जानिए, आप तो लाइव चल रहा है, आपके पास तो सुविधा है, आप YouTube पर बार बार देख सकते हो और अपनी बुकों पर लिखिए, देखिए आपकी सच्चाई जब पवित्र आत्मा देखेगा, ये प्रभु के दास के कहे की बातों को फॉलो करते हैं, चाहे कैसे, जो भी प्रभु के दास ने कहा है उसको मानते हैं। मैं सच जानिए, गेहजी जैसे नहीं, जैसे एलिया के साथ अलीशा था, ऐसे बनोगे। हालेलुया। अलीशा के साथ, हालेलुया, एलिया के साथ अलीशा था, उसने डबल मसा पाया। क्या पाया? डबल मसा पाया। हालेलुया। अलीशा के साथ गेहजी था, उसने सच जानिए डबल कोड पाया। क्या पाया? इसलिए समझ आइए बाइबल की बात, आप पूरे के पूरे संडे की बातों को फॉलो कीजिए, पूरे वचन को एकदम ध्यान से देखिए कि क्या बात है मेरे लिए, कोई बात छूटी तो नहीं है जो करने के लिए कहा मैंने नहीं की, क्या कमी है, कोई वजह है कि जब मैं कर सकता हूं मैं ऐसे ही नहीं कर रहा। जे सजानिए कोई कहानी नहीं है, हालेलुया, जो बच्चों को सुलाने के लिए सुनाई जाती है, हालेलुया, जो मुर्दों को भी उठाने के लिए सुनाई जाती है। समझ रहे हो? जो मुर्दों को उठाने के लिए सुनाई जाती है। बाइबल में लिखा है कि जो वचन की लिखी हुई बातों को पूरा करेगा वो मर भी जाएगा तो मुर्दों में से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आप सब जानिए ये बातें मुर्दों को उठाने की बातें हैं। हालेलुया। हो सकता है कि यीशु के आने तक हम जिंदा रहे, हो सकता है कि हम उससे पहले मर जाएं, लेकिन हम जी उठेंगे। हम जी उठेंगे। अगर जीवते हैं तब भी ले जाएंगे, अगर मर चुके हैं तो जीवित लोगों से पहले उठाए जाएंगे, क्योंकि लिखा है जो मरे हुए हैं जैसे ही वो उठेंगे, उठा लिए जाएंगे, तभी जो जीवित है तभी वो भी खींचे जाएंगे। हालेलुया। आप आगे से कोई मिस ना करें। मैंने कहा है कि तीन बार आपने देखना है, अगर कोई वजह है, कोई परेशानी है तो बताइए। हालेलुया। फिर वो परेशानी की वजह से आप नहीं देख रहे तो बताइए। आपको देखना है, आपका यही टेस्ट है, क्योंकि शैतान का आज हथियार है सबसे पहला मोबाइल। क्या हथियार है? मोबाइल। वो मोबाइल के जरिए बच्चों तक, बड़े बड़े जवानों तक पहुंच रहा है, हर एक तक। ऐसा उसने डाल दिया कि प्रार्थना के समय पर भी अगर मोबाइल खोल लिया तो जी करेगा कभी वीडियो बना ले, कभी इधर उधर की पिक्चरें देख ले। समझ रहे हो? जब कोई भी ऐसी सभी नॉलेज की बातों को देखी जाएगी, जो अच्छी बातें भी देखते हैं ना नॉलेज की। मैं ये नहीं कहता कि देखना पाप है, लेकिन सच जानिए वो ब्रेक का समा छूट रहा है, वो वचन का समा छूट रहा है, वो चीजें पाप है। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा है कि आपकी बार फिर से पूछा जाएगा कि आपने 3 बार इस हफ्ते में परमेश्वर के पवित्र वचन को देखना है YouTube पर। हालेलुया। और उसको लिखिए अपनी कॉपियों पर, अपने रजिस्टर पर, कि आपसे वचन की कोई भी बातें छूट ना जाए। आप ध्यान दीजिए। देखिए मेरे पास, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बाइबल में, तो आपको पता है कई बार मैं ऐसे बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रजिस्टर पर लिखता हूँ कि हो सकता है कल को ये वचन मुझे भूल जाए, लेकिन जो मैंने लिख लिया है, जो मैंने सुना दिया है, वो मुझसे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि वचन की ऑब्जर्वेशन आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आगे यूहन्ना की बुक को निकालिए, जॉन की 21
उसकी 2 से देखिए। प्रभु इनको जिंदा खुदा दिखा जा नहीं, दिखा जा नहीं। आपने यहाँ मॉडर्न बातों को समझना है आज। हालेलुया। कई बार हम सामर्थ में रहकर भी, सामर्थ को देखकर भी फिर भी पीछे चले जाते हैं। समझ रहे हो? फिर भी पीछे चले जाते हैं। प्रभु ने इनको बंद कमरे में दर्शन भी दे दिए। ये फिर प्रभु का काम छोड़कर फिर जैसे पहले प्रभु से जब चुनने के समय प्रभु यीशु ने इनको चुना था, ये मछलियां पकड़ने वाले चेले थे। हमें फिर से इसे इन्होंने जाल उठाया और फिर से मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तीसरी बार फिर ये क्या कर रहे हैं? मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे हैं, जालों को लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। पर प्रभु ने अपने समय को इन्वेस्टमेंट किया था इन पर। हालेलुया। प्रभु मुर्दों में से जी उठा, फिर भी इन्हीं लोगों पर अपना टाइम निकाल रहा है, फिर भी इन्हीं लोगों पर टाइम लगा रहा है जिन पर पहले टाइम लगाया। आप क्या सोचते हो? प्रभु के दास ने आप पर टाइम लगा चुका है। हालेलुया। क्या आप ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, प्रभु ने आपके लिए प्रार्थना की है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए काम किया है। इसीलिए कोई भी आदमी प्रभु यीशु मसीह से पीछे ना मुड़े, केवल आगे की ओर बढ़े, क्योंकि आगे शांति है, आगे जीत का मुक्त है, आगे स्वर्ग है। हालेलुया। आदमी प्रभु से मांगेगा, प्रभु को छोड़ देगा, एक दिन नरक में चला जाएगा, लेकिन आपको यीशु मसीह ने स्वर्ग के लिए चुना है। प्रभु अभी भी जितनी देर तक ये पूरे तैयार ना हुए, प्रभु यीशु मसीह फिर इनके पास पहुंच गया। देखिए यहाँ पर, हाँ, जॉन 21:2, शमौन पतरस और थोमा और गलील के काना का नथानियल और याकूब और 2 और भी जानते। और शमौन पतरस ने उससे कहा कि मैं मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। क्या कहा इसने? मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं। मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। हालेलुया। समझिए, पता भी चल गया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो लेकिन पहले सेवा में रहा ना 3.5 साल। हालेलुया। काम छोड़ा था या नहीं? तो फिर क्यों? हालेलुया। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह, पतरस ने कहा कि मैं मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। सभी चले क्या कहने लगे? हम भी तेरे साथ चलेंगे। आगे लिखा है, निकल कर वह नाव पर चढ़े, और परंतु उस रात उन्होंने कुछ ना पकड़ा। और भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना। और यीशु ने कहा, तब यीशु ने कहा कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की टहनी और जाल डाल। देखिए यहाँ पर चेले कहां चले गए? मछलियां पकड़ने। हालेलुया। जब वहां पर गए, इन्होंने सारी रात मेहनत की यीशु से अलग होकर। आमीन। सारी रात मेहनत की, कुछ भी हाथ में आया नहीं आया। आमीन। हालेलुया। कुछ भी हाथ में नहीं आया। हालेलुया। सारी रात इन्होंने मेहनत की, और लिखा प्रभु यीशु भोर को ही, दिन निकलने से पहले ही वहां पहुंच गया। और उसने उनसे जब मछलियां मांगी, उन्होंने कहा सारी रात मेहनत की, कुछ भी हाथ में नहीं आया। जब हम बच्चों को छोड़कर सोचते हैं कि नहीं मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा मैं कमाऊंगा, शायद मैं बहुत कुछ कर लूं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। हालेलुया। उतना कमाते नहीं है जितना वेस्ट होता है। समझ रहे हो? कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सब वेस्ट होता जाता है। आगे लिखा, और उसने उससे कहा, नाव की टहनी और जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला, तो बहुताई के कारण मछलियां खींच ना सके। आमीन। इतना, तब उन्होंने क्या किया? जाल डाला। यीशु के कहने से दैनी, और यीशु के कहने से दैनी और जाल डाला।
जब जाल डाला तो इतनी मछलियां आई कि इनका खींचना मुश्किल था। समझ रहे हो? हमें आज अगर यीशु के वचन में रहकर हम काम धंधा भी करेंगे, प्रभु के वचनों को पूरा कर कर, अपने संडे के शासन कर कर, दुआ प्रार्थना करते हुए, हमें तो सच जानिए हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग होती जाएगी। हालेलुया। खर्चोगे लेकिन खत्म नहीं होगा, अपनी जरूरतें पूरे करोगे लेकिन फिर भी खत्म नहीं होगा। और तब चेलों ने जब प्रभु के कहने से दैनी और जाल डाला, तो ये तिबिरियास झील की बात है। कौन सी झील की? ये तिबिरियास झील की बात है। जब प्रभु ने पतरस को चुना था, जब पतरस ने शरीरी तौर पर प्रभु उसके पास आया था, हमें तब ये गनेसर की झील की बात थी। एक बार पहले भी प्रभु ने कहा था कि वहां आगे ले जा डुबियाई की ओर, दैनी और जाल डाल तो बहुत सारा आएगा। ये चमत्कार पतरस पहले भी देख चुका था, यीशु के सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले। तब तिबिरियास झील के किनारे था, अब हालेलुया गनेसर झील के किनारे था, अब तिबिरियास झील के किनारे है। वो पहले भी ये चमत्कार को देख चुका है। उसने पहचान लिया कि ये तो मेरा प्रभु है, ये तो मेरा प्रभु है। फिर उन्होंने इतनी मछलियां थी कि उनको साथ वाली नाव, साथ वाले लोगों को, सभी को मिलकर चेलों को खींचना पड़ा। उस मछलियों को जब सभी ने खींचा तो उनकी जो डोगी थी, जो उनकी नाव थी, वो पूरी की पूरी मछलियों से भर चुकी थी, पूरी की पूरी भर चुकी थी। सच जानिए कि प्रभु यीशु मसीह बरकत देने वाला परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? बरकत देने वाला, बरकत देने वाला परमेश्वर, हम सभी को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितना आप काम करने में चाहते हो उससे भी ज्यादा मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन ज्यादा तभी मिलेगा जब यीशु साथ होगा। जब यीशु, अगर यीशु साथ नहीं है तो ज्यादा कमा भी लोगे लेकिन हाथ में कुछ भी। इन्होंने सारी रात मेहनत की, हाथ में आया हालेलुया। तो फिर आप संडे छुट्टी करकर कहते हैं नहीं आज मैं काम पे चला जाता हूँ, आज मैं संडे चर्च नहीं जाऊंगी, आज मैं संडे चर्च नहीं जाऊंगा। क्या करिए, काम करना जरूरी है, कोई नहीं पास्टर को समझा देंगे, यीशु तो जानता ही है। हालेलुया। क्या आप ऐसे बोलना शुरू करोगे? हालेलुया। कि पास्टर को तो समझा देंगे, यीशु तो जानता ही है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? ऐसी बातें नहीं चलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु जी जिंदा खुदा सब कुछ जानता है। वो ये भी जानता है किसी एक कमरे में बंद है, क्या सोचकर ये बंद है, क्या सोच चुके हैं, अब ये कहां जा रहे हैं, कहां जाकर ये जाल डालेंगे। अगर पहले प्रभु ने गनेसर की झील के किनारे गया तो आप भी वहां जा सकता था, लेकिन प्रभु को पता था कि आप एक तिबिरियास झील के पास है। हालेलुया। अब इनके किनारे बदल चुके हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु वही है, यीशु वही है। हालेलुया। पहले शरीर से था, अब आत्मा से है। हालेलुया। पहले शरीर से था, अब आत्मा से है। प्रभु जानना चाहता कि ये जान ले, मैं काम के लिए बहुत लोगों को चुन चुका हूं, लेकिन इनको अपनी सेवा के लिए चुन चुका हूं। इनको मैं अपनी सेवा के लिए चुन चुका हूं। सच जानिए यीशु ने आपको सेवा के लिए चुन चुका है। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। इसीलिए सच जानिए अपने परिवार का भी काम कर कर अच्छे से गुजारा करो, बरकतें आएंगी, बहुत बरकतें आएंगी आपकी सोच से ज्यादा। लेकिन प्रभु के काम में ढीले मत, उसके काम में अपने संसारिक काम मत डालो, तो बरकत को उठाओगे। प्रभु ने फिर कहा जो मछलियां पकड़ी है उनमें से मुझे भी दो खाने को। उनमें से तो खाते पीते मुर्दे हैं या जीवन? बताइए। भूत खाते हैं या इंसान? हालेलुया, हालेलुया। आप सीख गए। भूत ने खाना हो तो किसी के शरीर में घुसने की कोशिश करेगा कि ये इंसान पाप में
में पड़ा हुआ है, ये इंसान यीशु को छोड़ चुका है, ये इंसान मजबूत नहीं है, अब मैं इसके शरीर में चला जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? इसके शरीर में चला जाऊंगा। शरीर में चला जाऊंगा। शरीर में जाकर वो आनंद फील करता है। हालेलुया। तो दूसरे को परेशान करता है, दूसरे को परेशान करता है। परेशान करता है। प्रभु ने इसीलिए कहा कि देख मैं जिंदा खुदा हूं, मैं खाता पीता हूं। हालेलुया। मैं बरकत देने वाला परमेश्वर हूं, मैं साथ चलने वाला परमेश्वर हूं। तो आगे जाकर वो सहायक देने वाला परमेश्वर हूं, वो है पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आप जानते नहीं हो कि कितना ज्यादा यीशु मसीह आपका ख्याल रखना जानते हैं। देखिए यहां पर, देखिए इसकी 10 में देखिए, यीशु ने उनसे कहा कि जो मछलियां, आगे 11 में देखिए, शमौन पतरस, आगे आइए इसकी 15 में। हालेलुया। प्रभु ने उनके साथ भोजन भी किया। क्या किया? भोजन भी किया। देख सकते हो आप 12 से। यीशु ने उनके साथ कहा आओ हम भोजन करें। क्या करें? आओ हम भोजन करें। प्रभु जी उठने के बाद भी भोजन कर रहा है। तो क्या आप लोग नहीं यीशु के साथ बैठकर भोजन करना चाहते? कौन करना चाहता है? मैं बाइबल में पढ़ा सकता हूं कि ये भी दिन आने वाले हैं जब आप बैठोगे यीशु के साथ। हालेलुया। हालेलुया। सच जानिए, अगर आप चाहते हो कि मैं यीशु के साथ भोजन करूं, मैं यीशु के साथ भोजन करूं, आज से संडे का दिन, हालेलुया, अपने दिल पर लिख लीजिए, अपने दिमाग में, कि ये सिर्फ मेरे यीशु के लिए है, ये सिर्फ मेरे यीशु के लिए है। हालेलुया। बात बैठ गई। हालेलुया। कहिए ये संडे का दिन। आप ये ना समझिए कि हम मैक पकड़कर इतना ऊंचा बोलते हैं। हालेलुया। कहिए ये संडे का दिन यीशु के लिए है। ये संडे का दिन सच जानिए, ये संडे का दिन इतना अपॉर्चुनिस्ट दिन है, हालेलुया, कि बहुत बहुत ज्यादा, हालेलुया, ये हफ्ते का पहला दिन आपके लिए बहुत खास दिन है, हालेलुया, इसलिए आपने टाइम निकालना है। प्रभु ने क्या किया उनके साथ? मछली और रोटी खाई। क्या खाई? मछली और रोटी खाई। हालेलुया। मछली और रोटी खाई। हालेलुया। हालेलुया। देखिए बाइबल में मछली और रोटी का बहुत जिक्र है। हालेलुया। सच जानिए, हालेलुया, प्रभु यीशु से जिंदा खुदा है, क्योंकि मछली को पकड़ना मेहनत को बताता है। क्या बताता है? मेहनत को बताता है। तो जैसे पुराने समय, अब भी हम देखते हैं कि समुद्र से निकाल कर लाना पड़ता है। तो ये बाइबल भी एक समुद्र है। बाइबल समुद्र से भी बढ़कर है। समुद्र तो कुछ नहीं है। हालेलुया। आप सच जानो, हजारों किलोमीटर गहरा है समुद्र। कितने? आप सच जानिए कि यहां से लेकर मान लीजिए पंजाब से बंबई तक चले जाए, हजारों किलोमीटर, तो इतना ज्यादा गहरा है कि चलते चले जाए। इससे भी ज्यादा है। समझ रहे हो? धरती की कई तहें, जो धरती की मोटाई है, कई तरह की मोटाई नीचे चली जाती है, इतना ज्यादा गहरा है। तो उस पानियों को भी प्रभु खड़े करने की ताकत रखता है, दीवारों के जैसे। उन पानियों को भी
उन पानियों को भी इकट्ठा करने की ताकत रखता है। किससे? वचन से। किससे? वचन से। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप बार बार देखें हालेलुया वचन। संडे का वचन यीशु आपसे बात कर रहा है। बार बार देखिए, अपनी कॉपियों पर लिखिए, कोई भी बात आपसे ना छूटे। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी बदल देगा। सुनोगे आप वचन, लिखोगे आप संडे का वचन, तो उधर से बरकतें इधर उधर से आएंगी। बरकतें इधर उधर से आएंगे। इधर उधर से आएंगी। हालेलुया। किधर से? इधर उधर इधर उधर से आएंगे। हालेलुया हालेलुया। जहां आशा नहीं है वहां वो आशा लेकर आएगा। हालेलुया। जहां आनंद खत्म हो चुका है वो वहां आनंद लाने की ताकत रखता है। जहां आनंद इनकी लाइफ में खत्म हो रहा था चेलों की, उसको पता नहीं था कि जिसको अब काम समाप्त समझ रहे हो, जिसको अब काम खत्म समझ रहे हो, वो काम का शुरू का हिस्सा है। तब तो इज़राइल यरूशलेम तक था, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये धरती के कोने कोने तक फैल जाएगा। ये धरती के फैला या नहीं? हालेलुया। सच जानिए, आप पढ़कर देखिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को और बढ़कर लिखिए और समझिए कि हम कहीं जब हमारा वो समय आएगा, शैतान शायद हमको निराशा दिखाए कि नहीं अब तू बैठ जा, नहीं अब तू रहने दे, नहीं कुछ नहीं होगा, ये छू नहीं सुनता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तब यही वचन आपको मजबूत करेंगे। मैं सच कहता हूं, मेरे खुद इतना खर्चा है चर्च का, मुझको पता नहीं होता कि वो दान कैसे मैं इतना इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। रेंट निकालने, बिल निकालने, इधर उधर के खर्चे सारे, लंगरों के, हर बातों के हजारों रुपए खर्चा है। मुझे नहीं पता ये कैसे होना है, केवल मैं प्रार्थना में बैठता हूं। हालेलुया। फिर इधर उधर से इंतजाम होता है। हालेलुया। सच जानिए, फिर प्रभु इंतजाम करता है। मैं वचन लिखने में बैठ जाता हूं, वचन को ढूंढने के लिए बैठ जाता हूं, तब खुदा इधर उधर से इंतजाम कर देता है। और आपका भी इंतजाम बढ़कर होगा आपकी सोचों से ज्यादा, जब आप वचन की ओर ध्यान दोगे। इसकी 15 में देखिए, 21 की 15। भोजन करने के बाद यीशु ने पतरस से कहा, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? देखिए कैसे इतनी गहराई से चेलों को सिखाकर गया प्रभु। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रतीत करता हूं। यीशु ने उससे कहा कि मेरे मेमनों को चरा। किसको? मेमनों को चरा। जब हम नए नए चर्च में आए थे तो बिल्कुल छोटे छोटे मेमनों की तरह थे। किसके? मेमनों की तरह थे। आप वो उनकी मेमनों को चुराना, आप वो खाना कम जानते हैं क्या? खाना कम जानते हैं, कितना खिलाना है, कैसे इसकी हिफाजत करनी है, ये गिर ना जाए, ये इधर ना हो जाए, ये वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। सारी हिफाजत कौन करता है? प्रभु का दास। कौन? पतरस कह रहा था कि ये ड्यूटी तेरी लगने वाली है, ये ड्यूटी तेरी लगने वाली। छोटे छोटे मेमने तेरे पास आएंगे, लेकिन तू उसको चारा देगा। क्या देगा? चारा देगा। आप मेमने को ज्यादा भी दे दे तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो? आगे लिखा यहां इसकी 16 में देखिए, उसने फिर दूसरी बार कहा कि शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पहले क्या थे? मेमने। अब भेड़ बन चुकी है, लेकिन अभी रखवाली करना नहीं चाहती,
अभी भी रखवाली करना नहीं जानती। ऐसे ही आप लोग जो आगे पीछे होते हैं, वो बेटे हो जो अपनी रखवाली करने नहीं जानते। समझ रहे? आपकी रखवाली करना किसका काम है? पासबान का। किसका काम है? पासबान का। उसको पता है कि कैसे मैं इसको दुष्ट आत्मा से छुड़ाना है, कैसे मैं इसको बीमारियों से छुड़ाना है। शैतान इनकी तरफ आंख उठाकर बिना देखे, जैसे प्रभु ने कहा ना, एक तेरा बाल भी टेढ़ा नहीं होगा। तू मेरे आंख की पुतली है, कोई मेरी आंख को छू नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे पासवान का काम है। प्रभु बता रहा था कि जो काम तुमने करना है, जब वो तेरे पास नए नए आते हैं तब मेमने होते हैं, बाद में वो भेड़े हो गई है, तभी भी वो चरना नहीं जानती। हालेलुया। वो बढ़ गई है और तुमने बचाने के लिए उसके पास 100% नहीं 1000% ताकत लगा देनी है। हालेलुया। देखिए कितनी गहराई से प्रभु समझा कर गया। आगे देखिए तीसरी बार 17 में उसने तीसरी बार कहा कि शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? पतरस ने उदास होकर कहा, तीसरी बार कहा, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? शमौन पतरस ने कहा कि हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, और ये जानता है कि मैं तुझसे कितनी प्रीत रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। कहता जब ये मेमने से तेरे पास आएंगे, लगी ये भेड़े बन जाएगी, लेकिन चरना नहीं जानती, तुमने चारा देना है। हालेलुया। एक समय आएगा तुमने इसको चरना सिखाना है। क्या करना? तो आप क्या सीखना नहीं चाहते कि वचन की रोटी खानी जरूरी है? सीखना चाहते हो या नहीं? हालेलुया। क्या पास्टर ने अब क्या करना है? इसको चरना सिखाना है, इसको वचन खाना सिखाना है, वचन को बचाना, वचन को कैसे अंदर रखना है, वचन को कैसे बोलना है। हालेलुया। ये सारी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? प्रभु के दास की। हालेलुया। सब जानिए, प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता था, प्रभु पहले कह चुका था, पतरस है तू मछलियों को पकड़ता है, सब जान तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बन जाएगा। उसने कहा मनुष्यों को पकड़ना इतना नहीं है कि तुमने उस मनुष्य को पकड़ लिया, वचन सुना दिया, वो प्रभु में आ गया, लेकिन उसकी रखवाली करनी भी तुझे जाननी होगी। उसकी रखवाली करनी भी जानना होगा। हालेलुया। सच जानिए, प्रभु इतना ज्यादा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। जिस पर वो समय इन्वेस्टमेंट करता है, आप पर सच जानिए, आप वचन को सुनने के लिए आए हो। यस या नो? हालेलुया। आपने अपने समय को इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर, और प्रभु ने भी अपने समय को इन्वेस्टमेंट किया है। आप पर वचन सुनाया गया है। अब क्या यीशु आपको जाने देगा? हालेलुया। हालेलुया। वो अपने में रखकर तुमको जाने देगा, क्योंकि वो जानता है ये संसार में शैतान भेड़िए के समान फिरता है। ये संसार में शैतान हर कहीं हर जगह पहुंच सकता है। यस और नो? हालेलुया। वो हर जगह पहुंच सकता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि कैसे तुमको रखवाली करनी पड़ेगी, कैसा तुमको चारा देना पड़ेगा। बहुत मजबूत लोग बनने होंगे। आज से आप जान लीजिए, अब आपने इस वचन को जाकर 3 बार यूट्यूब पर देखना है। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में ही, आप चाहे रोज देखिए, चाहे एक दिन छोड़कर देखिए, आपने 3 बार देखना है। अपनी कॉपी पर लिखना है, बहुत ध्यान करना है, बहुत ऑब्जर्वेशन करनी है। सच जानिए, बाद में बरकत खुदा ला रहा। जैसे हवा आती है ना, कई बार कोई द्वार, हमारे चर्च का शटर गेट बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो अगर ये थोड़ा सा भी खुला रह जाए ना, इतना सा ही, तो उसके आगे मुंह करे तो बहुत तेज हवा लगती है। हालेलुया। सच जानिए, ऐसे आपको पता नहीं, थोड़ी सी जगह में भी बरकत आती है। देखोगे जहां आस नहीं है, वहां से भी बरकत है। हालेलुया। क्योंकि आपने समय को इन्वेस्टमेंट किया है, इसका प्रतिफल है। आज का विषय यही है, आज का टॉपिक यही है कि समय को इन्वेस्टमेंट करना। जो यीशु में समय को इन्वेस्टमेंट करता है, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता।
समझ रहे हो? हालेलुया। आज आप सीख जाइए, यही चेले थे जो अपने आप को बंद कर रहे थे, फिर दूसरी बार जो काम छोड़ चुके थे काम पर लेकर जा रहे थे, यीशु को भूल चुके थे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। समझ रहे हो? आज प्रभु यीशु ने, कुछ लोग सोचते हो कि यीशु मुझे भूल जाता है, यीशु मुझसे प्यार नहीं करता। मैं सच कहता हूँ, जिन्होंने समय को इन्वेस्टमेंट किया है, आप में से एक एक से प्यार करता है। एक एक से क्या करता है? प्यार करता है। शैतान की क्या मजाल कि आपकी तरफ देख भी जाए। हालेलुया। आपने इतनी सी वजह ना छोड़ो। हालेलुया। इतना सा भी शैतान आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। हालेलुया। सच जानिए, कोई भी किसी प्रकार का दुष्ट आपकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करेगा। जब आप यीशु को अपना पिता मानोगे, जब आप यीशु के दीवाने हो जाओगे, जब आप उस सामर्थी खुदा से प्यार करोगे, क्योंकि जिस पर वो अपने समय को इन्वेस्टमेंट करता है, उससे वो प्रीत करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो 3.5 साल उसने दिए थे, वो नहीं जानते थे। लास्टली बातों को समझने की कोशिश कीजिए। वो एकदम ठंडे होकर बैठ गए थे। प्रभु यीशु जी वो नहीं जानते थे कि वो सोचते थे प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया, लगता है सब कुछ खाली हो गया, लगता है सब कुछ चला गया। लेकिन प्रभु यीशु से वो सामर्थी खुदा, वो जिंदा खुदा उनको बताना चाहता था कि ये ना सोचिए मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, मुझे कब्र में रखा गया, मेरी कब्र के आगे पत्थर रखा गया। ये ना सोचिए कि मैं सदा के लिए मर गया, लेकिन सच पर आप देखोगे मेरे बारे में लिखा था कि वो मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, उसकी कब्र खोली जाएगी, वो पत्थर हट जाएगा। और सच जानिए मेरी कब्र खोली गई है, वो पत्थर हट चुका है, और देख मैं जिंदा खुदा तेरा हूं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जब वो साइक प्रभु ने कहा था आप पर आएगा, जो मैंने प्रतिज्ञा की थी, प्रेरितों के काम 1 चैप्टर उसमें देखिए बाइबल में लिखा है, उसकी 1:3 और 4 में प्रभु ने कहा याद रखिए मैंने आपके साथ प्रतिज्ञा की थी कि आप पर सामर्थ आएगी, आप पर पवित्र आत्मा आएगा, आप मेरे जाने के बाद भी इस बातों को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बता चुका था। प्रभु ने कहा जब वो पवित्र आत्मा आएगा, प्रेरितों के काम 1:8 में प्रभु ने कहा जब वो पवित्र आत्मा आएगा, सच जानिए आप पर बड़ी सामर्थ आएगी। क्या आएगी? प्रभु ने कहा अगर मेरे कपड़े को छूकर लोग अच्छे होते थे, वो दिन आने वाले हैं आपके कपड़ों को छूकर लोग अच्छे होंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर किसी पर मेरी परछाई भी पड़ जाती थी, लोग अच्छा हो जाते, वो दिन आने वाले हैं आपकी परछाई से लोग अच्छे होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बता चुका था, प्रभु यीशु मसीह उनको बता चुका था जैसे मैंने दीवानों की तरह वचन दिया, ऐसे तुमने भी वचन करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर जगह वचन समझाता था, हर जगह समझाता था। सच जानिए प्रभु यीशु ने 3.5 साल में बहुत वचन दिए, बहुत वचन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इतना ज्यादा प्रभु ने काम किया कि वचन में लिखा है उसके ने जी उठने के बाद इतने चिन्ह दिखाए कि वो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, वो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। हालेलुया। बहुत चिन्ह दिखाए प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। सच जाने वो राजों का राजा, वो सामर्थी खुदा, हालेलुया, आज भी आपसे प्यार करता है, आज भी आपको चाहता है। देखिए इसकी 18 में, देखिए इसकी 22 में, देखिए 22 में, तब प्रभु ने पतरस से कहा कि मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। क्या कहा फिर से प्रभु ने? मेरे पीछे हो ले। देखिए जो वो शुरू से कहता था, फिर से उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले।
आज आपको वो क्या कहता है? मेरे पीछे खोल है। हालेलुया। आज वो आप कहता है कि तू मेरे पीछे चलना शुरू कर। हालेलुया। अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो साथ जानिए, आज इधर उधर भागने की कोशिश मत कीजिए, केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी खुदा है, वो जलाली खुदा है, आपके जीवन में बहुताई का 100 गुना काम करेगा। देखिए यहाँ आगे 23 में देखिए, प्रभु ने यहाँ नाम नहीं लिखा, लेकिन मुझे पता है कि प्रभु का प्रिय चेला और कौन है? सभी चेले प्रभु के प्रिय है। इसकी 23 में देखिए, यूहन्ना से कहा कि मेरे पीछे हो ले। किससे कहा? उससे भी कहा कि मेरे पीछे हो ले। और आज आप सभी की बारी है। आज आप सभी की बारी है। आज आप सभी का वो टाइम है। आपने भी यीशु के पीछे होकर चलना है। यीशु के आप कई बार वचनों को साइड में कर देते हो, तो कहते हो नहीं मैं अपनी मर्जी करूंगा। वही बात शैतान आपकी पकड़ लेता है। इसलिए बार बार बीमारी आती है, बार बार प्रॉब्लमें आती है, बार बार वो फिर से बरकतें जाती रहती है। प्रभु ने कहा कि मेरे पीछे खोल है, मेरे पीछे खोल है। हालेलुया। सब जानिए, प्रभु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। प्रभु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। जब यही चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा, क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा, प्रभु का स्वर्ग रोहन हुआ। जब प्रभु ने ये बातें कर चुका कि मेरा पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पर सामर्थ आएगी, तब प्रभु का ऊपर स्वर्ग रोहन हुआ। क्या हुआ? इन्होंने चेलों ने अपनी आंखों से देखा कि प्रभु स्वर्ग की ओर जा रहा है। हालेलुया। जैसे प्रभु स्वर्ग की ओर जा रहा है, उन्होंने कहा जिसको, तब जब प्रभु यीशु से स्वर्ग की ओर चढ़ा और बादलों ने उसको एकदम ढक लिया, तब उधर से स्वर्गदूत तो आए। स्वर्गदूतों ने कहा कि जिसको तुम जाते हुए देख रहे हो, इसको अब आते हुए देखोगे। आमीन। जिसको आप जाते हुए देख रहे हो, इसको आते हुए देखोगे। आपने देखना है। हालेलुया। आपने जो आदमी प्रभु को आते हुए देखेगा, वो हजारों सालों का जीवन पाएगा। कौन सा? हजारों सालों का। जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसका जीवन हजारों सालों का है। हालेलुया। ये हजारों सालों का जीवन आपका है। इसलिए भूल में ना पड़िए। ये जो जिंदगी है, इसमें अपनी मर्जी मत कीजिए, बाइबल के अकॉर्डिंग चलिए। जब बाइबल के अकॉर्डिंग चलोगे, मैं सच कहता हूं, स्वर्ग राज्य को पाओगे। स्वर्ग राज्य को पाओगे। हालेलुया। बाइबल के अकॉर्डिंग चलना आपका बहुत जरूरी है। हालेलुया। 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 जब पवित्र आत्मा आया, सब जानिए, प्रभु के बड़े बड़े काम चेले करते थे। हालेलुया। आज आपने पीछे होकर चलना है। बरकतें आ रही है, वो सुपर मसा आ रहा है, वो सुपर ग्रेस आ रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक एक पर मौजूद करेगा। पवित्र आत्मा एक एक पर ठहर जाएगा। हालेलुया। मैं कहता हूं कि ठहर चुका है। आमीन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना की हालत में हो जाइए। अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा आज सब बाबा 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 दे बे 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 दा बाबा 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 दा रा 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 री बाबा 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 दे बे 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 दा बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा टच कर, पवित्र आत्मा टच कर, पवित्र आत्मा टच कर। हे राबा दिया खलबरे शबलबा 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 शबलबा। आज जीसस गॉड पिता, आप पवित्र आत्मा यहाँ पर एक इंसान के लिए, इन सभी के लिए हो मेरे पिता। आरी बोल भाई राबा दिया खलबरे शबलबा 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 दबलबा अबलबा 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 अबलबा। हालेलुया। मेरे खुदावंद खुदा, तेरा आत्मा बड़ा काम कर रहा है मेरे पिता, तेरा मौजूद बड़ा काम कर रहा है मेरे पिता, तेरी सामर्थ बड़ा काम कर रही है मेरे पिता, तेरी ग्रेस बड़ा काम कर रही है मेरे पिता। तेरा बहुताई का आत्मा इन पर दर्ज हो चुका है मेरे पिता, तेरी पावर दर्ज हो चुकी है। शब बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा बाबा शो दे सभी को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। सभी ने याद रखना है कि मैंने प्रभु यीशु में बने रहना है। मैंने प्रभु में
बने रहना है और लगातार लगातार चर्च में आते रहना है। और सच जानिए एक दिन आएगा प्रभु यीशु खुदावन खुदा जल्दी, मैं कहता हूँ इसी हफ्ते में नहीं तो अगले हफ्ते में, हालेलुया, अगले नहीं तो उससे अगले में, हालेलुया। खुदावन खुदा जल्दी आपको पवित्र आत्मा देने के लिए, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को जगह नहीं मिलेगी कि कहां से घुसे, कहां से घुसे। पवित्र आत्मा देने के लिए जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। जय मसीह।